हम मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड का। ये सिंपल मेथड भी है और एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू हम ट्रेंड की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मूविंग एवरेज मेथड का अल्टीमेट एम है कि डेटा के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उस फ्लक्चुएशन को स्मूथ आउट कर दें और इस स्मूथिंग के प्रोसेस के लिए एवरेज की वैल्यू का यूज किया जाता है। हमें मूविंग एवरेज मेथड में सबसे पहले पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज को डिसाइड करना पड़ता है। ये पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज या तो आपको गिवन होगा और नहीं तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है। जो भी डेटा को डील कर रहा है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज क्या हो सकता है। ये 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि आपका पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज या तो ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का हो सकता है, नहीं तो इवन नंबर ऑफ ईयर्स का हो सकता है। तो हम दोनों सिचुएशन को डिफरेंटली डिस्कस करेंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऐसा मूविंग एवरेज मेथड के कैलकुलेशन को जिसमें पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज ऑड हो। तो ये आपके पास दिया हुआ है डेटा, टाइम सीरीज डेटा है और इसमें कहा गया है कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ नंबर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रीज फेलियर्स इन अ कंट्री ड्यूरिंग 2000 to 2007। तो इस डेटा का जब हमें मूविंग एवरेज वैल्यू अप्लाई करना है, फाइंड आउट करना है मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज 3 इयर्स गिवन है, इसलिए हम फर्स्ट ईयर से उठाएंगे और फर्स्ट 3 इयर्स के का जो डेटा का वैल्यू है उसका एवरेज निकाल लेंगे और उस एवरेज वैल्यू को मिडिल में जो ईयर फॉल कर रहा है उसके सामने लिखते हैं। तो ये 23 प्लस 26 प्लस 28 आप कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 77। और इस 77 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट 3 इयर्स का एवरेज निकालना है इसलिए आपको एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये आ गया 25.67। ये पहला मूविंग एवरेज वैल्यू है। अब चूंकि नाम ही है मूविंग एवरेज, इसलिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर को ड्रॉप कर देंगे और फिर अगला 3 साल जो है उसके डेटा को उठाएंगे, यानी कि 2001, 2 और 3 और इस तीनों का एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। पहले टोटल निकाला और टोटल का को डिवाइड किया 3 से, तो और मिडिल मोस्ट ईयर 2001, 2002 और 2003 का मिडिल मोस्ट ईयर आप देख सकते हैं 2002 है, उसके सामने इस एवरेज वैल्यू को डाल दिया। इसी तरह से एक एक साल ड्रॉप करके और अगले अगले साल को इंक्लूड करके, जैसे कि अब हम 2001 को ड्रॉप कर देंगे तो हमारा एवरेज निकलेगा 28, 32 और 20 का, जो कि कोरस्पॉन्डिंग है 2002, 2003, 2004 ईयर्स के। तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं और फिर इसको 2003 के अगेंस्ट लिख देंगे और इस तरह से हमारा सारा मूविंग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है, जो कि उस रेस्पेक्टिव ईयर का, जिस ईयर के वो सामने दिख रहा है उस ईयर का ट्रेंड वैल्यू माना जा सकता है। अब अगर हमारा पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ ईयर्स हो तो हम क्या करें। जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपका 4 ईयरली मूविंग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो चूंकि 4 ईयरली है इसलिए हम 4 साल का डेटा इकट्ठा उठाएंगे और उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2000, 2001, 2002, 2003 ये है फर्स्ट 4 इयर्स। इस चारों डेटा का एवरेज वैल्यू निकाला और एवरेज वैल्यू को हमेशा मिडिल मोस्ट ईयर के अगेंस्ट रखते हैं, इसलिए ये इन चारों साल में 2000, 2001, 2002 और 2003 का मिडिल मोस्ट जो टाइम पीरियड है वो 2001, 2002 के बीचों बीच है, तो हम उसके बीचों बीच लिख देंगे। इसी तरह से अब हम 2000 को ड्रॉप करेंगे और 2004 को इंक्लूड करेंगे और मूविंग एवरेज निकालेंगे और उसको फिर इन चारों के बीच में, इन चारों साल का बीच का टाइम पीरियड है 2002 और 2003 के बीच में,
तो यहाँ पे हमने इसको लिखा। तो डेटा आपको इस तरह से आप सारा मूविंग एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज वैल्यू। लेकिन ये जो 4 ईयरली मूविंग एवरेज वैल्यू है वो आप मंथ के अगेंस्ट लिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 2001 और 2002 के बीचों बीच आप लिख रहे हैं, यानी कि ये मंथ के अगेंस्ट आप लिख रहे हैं, जबकि डेटा आपको ईयर के अगेंस्ट मिला हुआ है। इसलिए हमको इसको सेंटर्ड करना पड़ेगा ताकि जो वैल्यू आए वो अल्टीमेटली ईयर के अगेंस्ट दिखाई दे। तो उसके लिए हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड वैल्यू निकालते हैं। वो निकलेगा आपका फर्स्ट 2 ईयर्स का मूविंग एवरेज वैल्यू ले लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए। 27.2 प्लस 26.5 डिवाइडेड बाई 2 बनता है 26.8। और जब आप इस वैल्यू को इन दोनों ईयर के बीच में लिखेंगे, तो इस दोनों टाइम पीरियड के बीच में लिखेंगे तो ये किसके अगेंस्ट दिखेगा, 2002 के अगेंस्ट दिखेगा। इसी तरह से अब हम इस डेटा को ड्रॉप करेंगे, अगले डेटा को इंक्लूड करके मूविंग एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, मूविंग एवरेज सेंटर्ड वैल्यू, और फिर इसको इन दोनों टाइम पीरियड के बीचों बीच दिखाएंगे तो ये ईयर के अगेंस्ट फॉल कर जाएगा, 2003 के अगेंस्ट। और इसी प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास ईयर के अगेंस्ट मूविंग एवरेज सेंटर्ड वैल्यू निकल आएगी। और ये हम तब करते हैं जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज इवन नंबर ऑफ ईयर का हो। थैंक यू सो मच।